नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 22 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 23 का श्रवण करेंगे। 22 में श्री कृष्ण बता रहे थे कि देखिए जो कर्म और ज्ञान योग है वह तो एक साधन है और जो भक्ति योग है वह साध्य है। अब यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो ऋषि मुनि योगी व्यक्ति हैं उनमें से कुछ तो जब भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ से दोबारा संसार में लौट कर नहीं आते हैं। कुछ ऐसे योगी हैं जो एक बार वहाँ जाने के पश्चात दोबारा से इस परिवर्तनशील संसार में लौटकर आते हैं। इन दोनों के बारे में श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 23। यत्र काले त्वना वृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अब शब्दशः अर्थ देखिए, यत्र जहाँ, काले समय में, जिस समय में तू तो अनावृत्तिम, अनावृत्तिम का मतलब है वापस नहीं आते। जिस समय में तो वापस नहीं आते और आवृत्तिम, आवृत्तिम का मतलब है वापस आते हैं। कहाँ? इस परिवर्तनशील संसार में। च और एव निश्चय ही, एव निश्चय ही योगिन है योगी पुरुष, योगिन है योगी पुरुष। प्रयाता, 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 प्रयाता का मतलब है यहाँ इस जब संसार से वो चले जाते हैं, प्रयाण कर जाते हैं। यान्तिम, यान्तिम प्राप्त करते हैं। तम कालम, उस समय को। वक्ष्यामि, मैं कहूँगा, वक्ष्यामि मैं कहूँगा। भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन। अब पूरा अर्थ सुनिए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन जो अलग अलग समय है, विभिन्न काल हैं, उन कालों के बारे में मैं बताऊंगा जिनमें इस संसार से चले जाने के बाद जो योगी पुरुष हैं वह बार बार आते हैं या नहीं आते। यहाँ श्री कृष्ण एक दृष्टांत के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखिए, यदि हमारी कोई चीज़ किसी स्थान पर छूट जाती है तो हम क्या करते हैं? उस चीज़ को लेने के लिए दोबारा से उस स्थान पर जाते हैं। ऐसे ही ऋषि मुनि योगियों का, हम सभी साधारण व्यक्तियों का भी यही हाल है। जब हम इस संसार से जाते हैं, यदि किसी वस्तु में हमारी मोह माया रह जाती है तो उसे प्राप्त करने के लिए, उसे प्राप्त करवाने के लिए भगवान हमें दोबारा से इसी परिवर्तनशील संसार में भेज देते हैं। तो जो ऋषि मुनि योगी व्यक्ति मोह माया से किसी चीज़ के वशीभूत होकर यहाँ से प्रयाण कर जाते हैं तो उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उस चीज़ का भोग भोगने के लिए। और जिन योगियों को किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती, जब वह यहाँ इस परिवर्तनशील संसार से प्रयाण करते हैं, जब यहाँ से वह यमलोक को जाते हैं, अगर उनकी किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं होती है तो वह इस परिवर्तनशील संसार में लौटकर कभी नहीं आते हैं। लौटकर कौन आता है? जिनकी सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति रहती है वही बार बार इस परिवर्तनशील संसार में जन्म लेते हैं। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, हे अर्जुन, आप तो भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हो, आप इन चीज़ों को समझो। क्यों समझा रहे हैं उन्हें?
क्योंकि श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तो युद्ध करने से पहले क्या हुआ, मोह माया से ग्रस्त हो गए हैं। कभी कह रहे हैं अरे मैं अपने सगे संबंधियों के बाणों का प्रत्युत्तर किस प्रकार से दूं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को एक सखा होने के नाते उसे समझा रहे हैं। धन्यवाद साधकों।